नमस्कार, मैं अनिल झोड़ वाघेरे महाविद्यालय सासवड़। आज आपके सामने मैं शोध प्रविधि के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जो कि एमए हिंदी के छात्रों के लिए एक अनिवार्य पेपर के रूप में शामिल है और इसी के साथ साथ नए अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी ये आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं शोध का स्वरूप किस प्रकार होता है। शोध ये एक अनोखी प्रक्रिया है जो ज्ञान के प्रकाश और प्रसार में सहायक होता है। इसके द्वारा या तो किसी नए तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु की खोज की जाती है या फिर प्राचीन तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। यह सुव्यवस्थित, बौद्धिक, तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया होती है। शोध के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़े एकत्रित करने के लिए विश्लेषणीय उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जाता है। पूरी प्रक्रिया की सफलता के लिए व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध चरणों से गुजरना होता है और इन क्रमबद्ध चरणों की व्यवस्था ही शोध का स्वरूप निर्धारित होता है। शोध या अनुसंधान का उद्देश्य, अंग्रेजी में जिसे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च कहते हैं, ये निम्नलिखित है। उद्देश्य में महत्वपूर्ण सत्य की खोज करना, छिपे हुए सत्य का पता लगाना, नवीन तथ्यों की खोज करना या नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना शोध का उद्देश्य है। किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना, साथ ही समस्याओं का निदान या समाधान करना भी अनुसंधान का उद्देश्य है। वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कराना, विज्ञान पर आधारित वस्तु पर ज्ञान प्राप्त कराना, किसी चरों के बीच कार्य कारण संबंध, कैजुअल रिलेशनशिप को समझाना और परीक्षण करना, किसी घटना के साथ सहसंबंध की जानकारी प्राप्त करना और व्यवस्थित प्रयत्न द्वारा सिद्धांतों का निर्माण करना, ये कुल मिलाकर लगभग सभी उद्देश्य है। शोध के लिए विभिन्न प्रयुक्त जो शब्द और उसकी औचित्य है वह इस प्रकार है। रिसर्च या अनुसंधान व्यापक अर्थ में उसके लिए किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिगत गवेषणा करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का परीक्षण करना, जिसके लिए नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे शोध कहते हैं। शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च का पर्याय है, किंतु उसका अर्थ पुनः खोज नहीं है, अपितु गहन खोज है। इसके द्वारा हम कुछ नए आविष्कृत कर उस ज्ञान का परंपरा से जुड़े हुए अध्ययन से जोड़ते हैं। शोध की विभिन्न परिभाषा है। शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन, विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। रेडमैन और मोरी ने अपनी किताब द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्नों को हम शोध कहते हैं। वही लुंडबर्ग ने शोध की परिभाषा इस प्रकार दी है: अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए
पर्याप्त कर्म विषयक और व्यवस्थित पद्धति है शोध। इसी के साथ शोध का महत्व इस प्रकार अधोरेखित किया जा सकता है। शोध मानव ज्ञान को दिशा प्रदान करता है तथा ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित कराता है। शोध से व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होता है। शोध से व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है। शोध सामाजिक विकास का सहायक है। शोध अनेक नवीन कार्य विधियों व उत्पादों को विकसित करता है। शोध पूर्वग्रहों के निदान और निराकरण में सहायक है। शोध ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है। इस प्रकार शोध का अनन्य साधारण महत्व है। अतः शोध करने हेतु प्रयोग की जाने वाली पद्धतियां कौन कौन सी है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे मेथोडोलॉजी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, समस्या मूलक पद्धति, प्रॉब्लम स्पेस मेथड, तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड्स, वर्गीय अध्ययन पद्धति, क्लास बेस्ड मेथड्स, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, रिलेशन मेथड्स, आगम पद्धति इंक्लूडिंग निगम पद्धति, डिक्लोडिंग मेथड्स, आलोचनात्मक पद्धति, क्रिटिकल मेथड्स, काव्यशास्त्रीय पद्धति, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स मेथड्स, समाजशास्त्रीय पद्धति, सोशियोलॉजिकल मेथड्स, भाषा वैज्ञानिक पद्धति, लिंग्विस्टिक मेथड, शैली वैज्ञानिक पद्धति, स्टाइलिस्टिक मेथड्स, मनोवैज्ञानिक पद्धति, साइकोलॉजिकल मेथड्स। उपर्युक्त सभी पद्धतियां शोध करने हेतु प्रयोग की जाने वाली है और बहुत सारे लोग इन अलग अलग पद्धतियों में अपना शोध करते हैं। अतः इन शोधों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं उसे हमें देखना अनिवार्य है। इसमें सबसे पहले है वर्णनात्मक शोध। शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता। इसमें सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग होता है। वर्तमान समय का वर्णन होता है। मूल प्रश्न होता है क्या है वर्णनात्मक शोध में। दूसरा है विश्लेषणात्मक शोध, इसे एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण होता है। शोधकर्ता पहले से उपलब्ध सूचनाओं व तथ्यों का अध्ययन करता है। विशुद्ध या मूल शोध, शोध का तीसरा प्रकार है। इसमें सिद्धांत निर्माण होता है जो ज्ञान का विस्तार करता है। गणित तथा मूल विज्ञान के शोध में इसका उपयोग होता है। प्रायोगिक या प्रयुक्त शोध चौथा प्रकार है। समस्या मूलक पद्धति का उपयोग इसमें होता है। किसी सामाजिक या व्यवहारिक समस्या का समाधान इसमें होता है। इसमें विशुद्ध शोध से सहायता ली जाती है। शोध का पांचवा प्रकार है मात्रात्मक शोध। इस शोध के चरों का संख्या या मात्रा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। शोध का छठा प्रकार है गुणात्मक शोध। इस शोध के चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। सातवां शोध का मुख्य प्रकार है सैद्धांतिक शोध। सिद्धांत निर्माण और विकास पुस्तकालय शोध या उपलब्ध डाटा के आधार पर किया जाता है। आठवां शोध का प्रकार है अनुभविक शोध। इसमें तीन प्रकार के शोध अपेक्षित है। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन शोध, सह संबंधात्मक कनक्रिलेशंस, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नौवां शोध का प्रयोग है अप्रयोगात्मक शोध, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वर्णनात्मक शोध के समान होता है। 10वां प्रकार है ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च। इतिहास को ध्यान में रखकर शोध होता है। मूल प्रश्न इसमें भी होता है क्या था। 11वां शोध का प्रकार है नैदानिक शोध, डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल रिसर्च। समस्याओं का पता लगाने के लिए इस शोध का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शोध के मुख्य प्रकार थे।
शोध प्रक्रिया के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं, इसे हमें देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले शोध प्रक्रिया का चरण है अनुसंधान समस्या का निर्माण। दूसरा है संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण करना। इसके बाद परिकल्पना या प्राक कल्पना, जिसे हिपोथेसिस कहते हैं, उसका निर्माण करना। उसके बाद शोध की रूपरेखा, जिसे हम शोध का प्रारूप या रिसर्च डिजाइन तैयार करना कहते हैं, यह अनिवार्य है। शोध की रूपरेखा के बाद आंकड़ों का संकलन या तथ्यों का संग्रह करना अनिवार्य है। आंकड़े और तथ्यों का संग्रह करने के बाद तथ्यों का विश्लेषण करना आवश्यक है। उसके बाद प्राकल्पना की जांच की जाती है और सामान्यीकरण करने के बाद एवं व्याख्या करने के बाद शोध प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इस प्रकार शोध के प्रमुख चरण थे। साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत इस प्रकार है। इनमें पाठ्य पुस्तक और ग्रंथ है, अन्य शोध पत्र है, सम्मेलन सेमिनार में पढ़े गए आलेख है, शोध प्रबंध जिसे हम थीसिस कहते हैं, पत्रिका एवं समाचार पत्रों का समावेश होता है। इसमें इंटरनेट, ऑडियो वीडियो, इसके साथ इंटरव्यूज जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं, इनका भी समावेश होता है। हस्तलेखन अथवा अप्रकाशित पांडुलिपि यह साहित्य सर्वेक्षण के स्रोत है। इन स्रोतों का समावेश होता है। धन्यवाद।